देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। खबर आ रही है उदयपुर से। जी आपको बता दें, जहां सायराम में जिकोड़ा में कुंभलगढ़ रोड पर बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहे एक निजी अस्पताल में भर्ती किए गए मरीजों की जान के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार श्री पद्मनाथ हॉस्पिटल के संचालक द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से अस्पताल एवं लेबोरेटरी का संचालन किया जा रहा है। जी हां, जब संचालक भंवर सिंह निकोरा से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन होना बताया। वहीं अगर हम बात करें अस्पताल में कार्यरत स्टाफ विपिन सरावत ने जानकारी मांगने पर उन्होंने बताया है कि अस्पताल और लेबोरेटरी से संबंधित किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, सिर्फ मेडिकल की दुकान का लाइसेंस ले रखा गया है। वहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सरकारी वेबसाइट पर अस्पताल की परमिशन संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। बिना क्लिनिकल एक्ट रजिस्ट्रेशन और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन के बिना आखिर कैसे संचालित हो रहा है ये अस्पताल। और आपको बता दें, इस पूरे मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उदयपुर से हमारे ब्यूरो चीफ विकास जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विकास जी से हम जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। विकास, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि सबसे पहले ये पूरा मामला क्या है और वो पूरा मामला कहाँ का है। रितिका जी, ये उदयपुर जिले में गोविंदा तहसील में सायरा पंचायत समिति के अंदर ढिकोड़ा कुंभलगढ़ रोड पे ढिकोड़ा करके गांव है। वहां पर ये श्री पद्मनाथ हॉस्पिटल के नाम से बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना सुविधाओं के, बिना स्टाफ के मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको भर्ती करके उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जहां पर किसी प्रकार की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जी विकास, हम जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि आपने बताया कि मरीजों के साथ देख सकते हैं जिस तरीके से विजुअल में कि एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, यहाँ पे पूरे इक्विपमेंट्स उनके पास हैं, सीसीटीवी कैमरास देख सकते हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये अस्पताल कितने समय से चल रहा है, कितना बड़ा अस्पताल है और यहाँ पे क्या इनके अलावा कोई और भी डॉक्टर्स हैं और किस किस तरीके का इलाज किया जा रहा है। इसमें बताना चाहूंगा कि ये जो हॉस्पिटल है ये लगभग 5-6 महीने से संचालित है और इसमें सभी तरह का इलाज किया जा रहा है। पेशेंट को भर्ती किया जा रहा है, उनको वगैरह लगाई जा रही है, इंजेक्शन वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो अंदर लेबोरेटरी लगा रखी है, जांचें वगैरह वहीं की जा रही है। और वहां पर सिर्फ एक ही स्टाफ है, ये जो विपिन करके जो कैमरे अपने वीडियो में जो दिखाई दे रहे हैं, विपिन जी यही सारा इलाज कर रहे हैं, जांचें वगैरह भी यही कर रहे हैं। कहने का मतलब है विकास आपका कि एक ही व्यक्ति है जो पूरा काम इन्होंने संभाल रखा है, कार्यभार कह सकते हैं इन्होंने संभाल रखा है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं अस्पताल तो मुझे काफी विजुअल में बड़ा दिख रहा है विकास, पर आपने बताया कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है, एक ही डॉक्टर है जो पूरा काम संभाल रहे हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब है लैब में जांच भी यही डॉक्टर ये बीसीएमओ के जानकारी में होगा, पर आज दिन तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मेरे द्वारा जब डिप्टी सीएमओ अंकित जैन से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने ये बताया कि इसके रजिस्ट्रेशन से संबंधित फाइल देख के बताएंगे। बहुत बड़ा सवाल उठता है विकास, बहुत बड़ा सवाल। आपने एक बहुत सही बात कही। ये सवाल मेरा अगला आपसे था कि ये सारे मामले में जो आला अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी, मैं उन पर सवाल उठाना चाहूंगी, उनसे सवाल ये चीज का करना चाहूंगी, क्या उन्होंने समय पे मॉनिटरिंग नहीं की। सीएमएचओ साहब की क्या जिम्मेदारी इस पूरे मामले को लेकर बनती है। उन्होंने सिर्फ ये कह के टाल दिया बात को कि बाद में फाइल देखकर बताएंगे। पर मेरे हिसाब से जो हमारे चैनल पे ये वीडियो प्रसारित हो रहा है ये काफी है ये दर्शाने के लिए कि सिर्फ एक व्यक्ति धड़ल्ले से, अवैध तरीके से ये पूरा खेल चल रहा है जिस तरीके से हम देख रहे हैं। क्या सीएमएचओ साहब से आपने बात करने की कोशिश की? विकास, आपसे जानना चाहूंगी। सीएमएचओ साहब से बात करने की कोशिश की थी पर सीएमएचओ साहब से बात नहीं हो पाई। और बीसीएमओ जो दिनेश करके लग रहे हैं, मुख्य जिम्मेदारी उनकी है क्योंकि गोविंदा बीसीएमओ के अधीन आता है ये। ठीक है, बीसीएमओ से आपने बात करने की बात कही विकास, क्या उनसे
मामले की सूचना किसने दी? मैं जानना चाहूंगी कि क्या ये डॉक्टर पहले इसी तरह से शहर में जो अवैध तरीके से अपनी क्लिनिक हॉस्पिटल में कह सकती हूँ चला रहा है, या इसके पहले कहीं इस तरीके का खेल और वो खेल के आ चुका है? रितिका, ये इस हॉस्पिटल की जानकारी ग्रामीणों द्वारा दी गई थी, इसलिए फिर हम लोग वहां गए थे खबर के हिसाब से। और बाकी पूर्व में भी सीएमएचओ साहब ने जो अवैध रूप से जो हॉस्पिटल चल रहे थे उनको सीज किया गया था। डिप्टी सीएमएचओ साहब द्वारा अभी पूर्व में भी उदयपुर शहर में जो बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल संचालित हो रहे थे उनको सीज किया गया था। वही देखने वाली बात यह है कि जो बीसीएमओ दिनेश मीणा है उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो पद का दुरुपयोग करते हुए लापरवाही रख रखी है, उनकी अनदेखी की वजह से ये सारी चीजें पनप रही है। आपको नहीं लगता कि ये मिली भगत का खेल है बीसीएमओ का? आपने बार बार जिक्र किया और सही बात है कि ये उनके उनके कार्यभार के अंतर्गत आती है ये चीजें, उनकी जिम्मेदारी बनती है इस तरीके के मामले को संभालना, पर उन्होंने सिर्फ बात को टाल दिया। तो ये आपको नहीं लगता विकास सीधे तौर पे कि ये मिली भगत है, क्योंकि अवैध तरीके से इतना धड़ल्ले से चल रहा है? क्योंकि अगर कहीं सही जगह शहरों की बात करें तो समय समय पर मॉनिटरिंग होती रहती है, इस मामले में किसी तरह की सतर्कता क्यों नहीं बढ़ती जा रही है? शहरों में तो क्या सीएमएचओ साहब, डिप्टी सीएमएचओ साहब वगैरह की सदर कृति से ही ये चीजें पनप रही है। इस तरीके से जो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के जो ये अवैध रूप से जो हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें ना डॉक्टर्स है ना नर्सिंग स्टाफ है, तो ये सब कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बीसीएमओ का पद पे जो अधिकारी होते हैं ये उनकी जिम्मेदारी होती है। बीसीएमओ के आपने जिक्र किया, वैसे विकास आप फील्ड पर रहते हैं, आप भी देखते रहते होंगे आजकल क्या है, मुंह दिखाई का मुंह मीठा कराने का ट्रेंड चल चुका है। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्या होता है, मुंह मीठा कराकर कहीं ना कहीं इस तरीके की बात जो है दबा दी जाती है, पर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जनता की सेहत के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों के हमारे चैनल के माध्यम से कहेंगे कि उनको अलर्ट हो जाना चाहिए। और जिस तरीके से साफ तौर पर हमारे चैनल के माध्यम से ये विजुअल आप देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि जो भी विभागीय अधिकारी हैं, बीसीएमओ है, सीएमएचओ साहब हो या जो भी आला अधिकारी, इस पूरे मामले में त्वरित तौर पर मैं चाहूंगी कि कार्रवाई करें। और विकास आपसे मैं कहना चाहूंगी कि इस पूरे मामले में फिर से आपसे अपडेट लेना चाहूंगी, क्या कुछ आला अधिकारियों से बात होती है? और इस फिलहाल के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस तमाम जानकारी के लिए। जी विकास जोशी हमारे संवाददाता, आपने देखा उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी विजुअल में कि किस तरीके से ड्रिप्स लग रही हैं। काफी बड़ा अस्पताल दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि काफी सारे बेड्स हैं, प्रॉपर हॉस्पिटल मेंटेन किया गया। पर आपको बता देना चाहूंगी कि अवैध रूप से चल रहा है। जी हाँ, दवाइयां रखी आप देख सकते हैं, एक ही व्यक्ति पूरा अस्पताल चला रहा है। सबसे बड़ी बात है लेबोरेटरी की जांच भी यही कर रहे हैं, जो मरीजों को भी यही देख रहे हैं, सारा खानापूर्ति ये अकेले कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल उठता है विभागीय अधिकारी और प्रशासन पे, पर हमारे चैनल के माध्यम से हमारी जनता को कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में आपको अपडेट फिर से देंगे। आपको एक बार फिर से बता दें, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर अंकित जैन से श्री पद्मनाथ अस्पताल के संचालन के संबंध में जानकारी मांगने पर उन्होंने फाइल देखकर बताने की बात को कहा है। वहीं देखने वाली बात यह भी है कि पूर्व में सीएमएचओ डॉक्टर शंकर एच बामणिया द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहे अस्पतालों को सीज कराया गया था। आखिर किसकी शय पर बिना रजिस्ट्रेशन के इस तरह के अस्पताल चल रहे हैं? पद्मनाथ अस्पताल की अगर हम बात करें, और आखिर बीसीएमओ ने इस बात पे पूरी जानकारी हमें क्यों नहीं दी है? देखने वाली बात यह है कि भंवर सिंह निकोट द्वारा संचालित श्री पद्मनाथ अस्पताल पर कब चिकित्सा विभाग कार्रवाई करता है? जो भी अपडेट होगा इस पूरे मामले में आपको समय समय पर जरूर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।